हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बच्चों की दुनिया में। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक मज़ेदार कहानी जिसका शीर्षक है सोने की चिड़िया और जादूगर लोमड़ी। तो आइए शुरू करते हैं। पुराने ज़माने में एक राजा था। उसके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ यह थी कि एक सेब का पेड़ था जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करता था ताकि कोई सोने का सेब चुरा कर न ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग में के माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। उसने ऐलान किया कि कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर का पता देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि रात में वो पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने उसको इजाज़त दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद उसे नींद आ गई और वो सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया। इसके बाद दूसरी रात को मझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला। उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित था। दरबारियों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे कि इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वह उसे मूर्ख भी मानता था। उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो, क्या तुम इसकी सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज़्यादा समझदार लोग दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की कि वह उसे एक मौका जरूर दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में सोएगा नहीं और चोर को पकड़ेगा। जब आधी रात हुई, 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साधकर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा। वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन में आ गिरा। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख उसके सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। उसने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ कर लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल पहुँचा। वहाँ उसने एक लोमड़ी को पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सराय मिलेंगी। एक सराय खूब सजी सजाई और सुंदर सी होगी, लेकिन तुम उसमें मत रहना। तुम उसके सामने वाली दूसरी सराय में ठहरना, जो बहुत मामूली और देखने में भी भद्दी सी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह बचकर भाग निकली। राजकुमार आगे चलता गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच 2 सराय थे। उसमें से एक सराय खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज़ें आ रही थी। दूसरी सराय भद्दी सी थी और वहाँ अंधेरा घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। उधर जब काफ़ी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वह भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वहीं लोमड़ी उसे भी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहरा। वहाँ के नाच रंग मस्त होकर वह भी अपना काम भूल गया, यहाँ तक कि उसे घर लौटने का भी सूद ना रहा। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा, मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊँगा। राजा को विश्वास था कि उससे बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए हैं तो इसे और भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसकी जिद पर राजा ने इजाज़त दे दी।
छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना। लोमड़ी से कहा, ठीक है, जैसा तुम कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझे तीर भी नहीं चलाया। मैं तुमसे खुश हूँ और तुम्हारी मदद करूँगी। आओ, तुम मेरी पूँछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुँचा देती हूँ। देखते देखते लोमड़ी की पूँछ काफ़ी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदान और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने उसकी सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही डेरा डाला। वह दूसरी सजी सराय से दूर रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ रहा था तो कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ आगे तुम्हें क्या करना है। तुम सीधे चले जाओ। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना क्योंकि वे इस समय सो रहे होंगे। तुम बिना किसी डर के किले में घुसते चले जाना और उसके कमरे को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे के सहित उठाकर किले से बाहर ले आना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूल कर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना, मगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे में से निकालकर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी ने वापस राजकुमार को अपने पूंछ में बैठाया और उसे किले के द्वार पर पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। वह बिना किसी डर के सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये सेब उसके पिता के बाग के ही थे। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वह उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा बहुत सुंदर था और उसने तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोचा कि चिड़िया को लेकर लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उसे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता है। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात बताई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे, मैं तुमको माफ़ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है। उसने लोमड़ी को सारी बात बताई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार काम नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम उस तरह से काम करते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूँछ पर बैठकर सीधे चलो। कुछ देर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उसी किले की घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ घोड़े के आसपास ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जीने रखे होंगे। उनमें से एक तो पुरानी चमड़ी के जीने होंगे, दूसरे सोने के जीने होंगे। तुम सोने के जीने को मत छूना और उस घोड़े पर पुरानी चमड़े के जीने को कसकर सवार हो जाना। उसे दौड़ते हुए किले से बाहर आना। राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसको अपनी पूँछ पर बैठाया और कुछ देर में उस किले के पास जा पहुंची। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा फाटक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि
वहाँ के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे। थोड़ी देर में वो किले के घुड़साल में पहुँच गया। वहाँ एक बहुत सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने पास जाकर देखा कि वह घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर गई। वह जीन बहुत सुंदर थी और उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की जीन पड़ी हुई थी। इतने सुंदर घोड़े पर पुराने चमड़े की जीन कसना राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू कर दिया। इतने में घोड़ा जोर से हिलना उठा। किले के नौकर चाकर जाग गए। थोड़ी देर में राजकुमार पकड़ लिया गया। राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बात सुनकर कहा, तुमने मेरा घोड़ा चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक सोने का महल है और उस सोने के महल में बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो राजकुमारी को ले आओ। तुम्हें इनाम में यह सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार, वह फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के महल की खोज में निकला। कुछ देर चलने पर फिर उसे वो लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बात मालूम हो गई। वह बोली, देखो, तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो नई मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, मैं तुमको सोने के महल के पास पहुंचा देती हूँ। तुम महल के बाहर ही कहीं छिपे रहना। जब उससे शाम हो राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगे राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुमको उसको वहाँ से अपने साथ ले आना है। उसे वापस महल में मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी, मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम उसकी बात में मत आना, वरना फिर मुसीबत में फंस जाओगे। यह कहकर लोमड़ी ने फिर से अपनी पूंछ फैला दी और राजकुमार उस पर बैठ गया। देखते ही देखते लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर बाद सोने के महल के पास जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वो बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहते हो तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलने आने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोता देखकर राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में वो राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिल आओ, लेकिन फिर तुरंत बाहर चली आना। लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि इस राजकुमार को फ़ौरन फांसी की सज़ा दे दी जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने बिड़कने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं लेता, लेकिन अगर तुम एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने यह जो बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दोगे तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में कैसे खोद सकेगा। फिर भी उसे अपनी जान को तो बचानी थी, लेकिन वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका। फिर भी उसने अपनी जान तो बचानी थी, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। वह दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था। वह मन में कह रहा था कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझको हर बार ठीक सलाह और मैं हर बार उसका कहना मना कर नई नई मुसीबतों में फंस जाता हूँ। यह मन में कहने लगा कि अगर मैं लोमड़ी की। राजकुमार इस तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसके पैरों के पास लोमड़ी की क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा से भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ। मैं थोड़ी देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब वह लोमड़ी का हर कहना मानेगा। वह उसी तरह करेगा जो लोमड़ी कहेगी। वह चुपचाप उठकर सोने की तरफ चला गया और सो गया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई।
सुबह जब सोकर उठा तो उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ कहीं भी पहाड़ का नाम नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम पर बहुत खुश था। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीज़ें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और यह अब तुम्हारी ही है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करोगे तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुम्हें सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर सबसे विदा लेना। राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुँचो, तुम उसे हाथ से पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज़ दौड़ता है कि दुनिया का तेज़ से तेज़ घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो, इसके बाद आगे का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें वहाँ रास्ते में मिलूंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उसे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और उससे विदा लेने लगा। अंत में वह राजकुमारी को उठाकर घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुआ किले से बहुत दूर निकल आया। रास्ते में पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे लोमड़ी देखकर बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर सकते हो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वो इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दो, तब मैं ये घोड़ा तुमको दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे ही तुमको चिड़िया मिल जाएगी, तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने कहा। वह राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा। जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने कहा था। पिंजरे को छीन लिया और तेजी से महल की बाहर भाग गया। कुछ दूर चलने पर लोमड़ी फिर उसे मिली। राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ सोने की चिड़िया बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई है। बताओ मैं तुमको क्या इनाम दूँ? मैं तुमको कुछ न कुछ ज़रूर देना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो, तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। राजकुमार ने कहा, भला ये कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मुझसे ये नहीं होगा। यह सुनकर लोमड़ी बड़ी दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा ये काम नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ कि तुम दो बातें ज़रूर याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और दूसरा, तुम ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्च करना जिनके फांसी होने वाली। राजकुमार बोला, भाई तुम भी अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। भला मैं भी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमी पर धन खर्च क्यों करूंगा जिनको फांसी होने वाली हो? लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर चली गई। राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। राजकुमारी उसके साथ ही बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में था। कुछ ही देर चलने के बाद राजकुमार उस छोटे से गांव में जा पहुंचा जिसमें वो दोनों सराय थी। गांव के लोग और ख़ास तौर पे बच्चे उसको देखते ही बाहर निकल आए। सोने के घोड़े पर इतनी सुंदर राजकुमार के साथ बैठी एक राजकुमारी को देखकर सभी लोग चकित थे। इतने में राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बहुत से लोग जमा हैं और कुछ शोर हो रहा है। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहाँ दो आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। राजकुमार उधर ही चल पड़ा। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि जिन दो आदमियों को फांसी दी जाने वाली थी वो कोई और नहीं बल्कि उसके दोनों बड़े भाई थे। वे लोग तब से उसी सजी सजाई सराय में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम कर रहे थे। वे जुआ भी खेलते थे, जुए में बहुत सारा धन हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सा रुपया उधार भी लिया था। इसी सब बातों से चिढ़कर गांव वालों ने उसे फांसी की सजा सुना दी थी। राजकुमार भला था, ये कैसे होने देता। उसने लोगों से कहा, मुझसे रुपया ले लो पर इन दोनों को छोड़ दो।
बहुत कुछ सोचने के बाद गांव वालों ने इस बात पर राजी कर लिया और उनसे रुपया ले लिया। उन्होंने उन दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे चला गया। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। इस पर राजकुमार के भाई उसे कुछ देर कुएं के पास आराम करने के लिए कहते हैं। वहाँ ठंडा पानी पीने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। राजकुमार राजी हो जाता है। अब तक यह भी भूल चुका था कि लोमड़ी ने विदा होते समय उससे क्या कहा था। वह घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी को डाला और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया और वहाँ से चलते बने। कुछ ही देर में वे लोग अपने राज्य में लौट आए। घर लौटकर उन्होंने राजा से कहा, हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग में से सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ ही हम ये सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाए हैं। राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज्य के लोग खुशियाँ मनाने लगे, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह बराबर रोती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन न तो राजकुमारी खुश हुई, न सोने के घोड़े और न सोने की चिड़िया ने दाना खाना शुरू किया। उधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन वह मरा नहीं। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत कम था। वह कुएं में बैठा बैठा अपने भाग्य को कोसता रहा। अब उसे फिर उसी लोमड़ी की याद आई और पछताने लगा। अगर मैंने उसका कहना मान लिया होता तो मैं मुसीबत में न फंसता। राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी न मालूम कैसे कुएं के मुंह पर पहुंच गई और बोली, देखो राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी की सज़ा होने वाली है, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं फिर तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लो, मेरी पूँछ पकड़कर कुएं से बाहर निकल आओ। यह कहकर लोमड़ी ने अपनी पूँछ कुएं में लटका दी। देखते देखते पूँछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं के निचले सिरे तक पहुँच गई। उसको पकड़कर राजकुमार ऊपर पहुँच गया। लोमड़ी ने उससे कहा, जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन ज़रा होशियार रहना। तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वे लोग ज़रूर तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज में पहुंचने पर उसने एक भिखारी मिला। भिखारी को उसने अपने सुंदर कपड़े दान में दे दिए और उसे उसके फटे पुराने कपड़े पहन लिए, जिससे उसे कोई पहचान ना सके। इस तरह उसने भेष बदलकर अपने किले में प्रवेश किया। वहां पहुंचने पर एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी और गाना गाने लगी। राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछ डाले और वो भी खुश दिखाई देने लगी, लेकिन राजा की समझ में नहीं आया। उसने राजकुमारी से इसका कारण पूछा तो वो बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। इन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ आ पहुँचा है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसी के साथ मेरी शादी हुई है और मैं उसके साथ ही सुखी रह सकती हूँ। फिर उसने मैले कुचले कपड़े पहने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा आपका छोटा राजकुमार। राजा ने भी अपने लड़के को पहचान लिया। अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अब विचार बदल दिए। अब वह उसको बहुत समझदार और बहादुर मानने लगा और उससे बहुत अधिक प्यार करने लगा। उसको राजगद्दी पर बिठाने का निश्चय किया। बड़े और मझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को ही नहीं धोखा दिया था, बल्कि राजा को भी धोखा दिया था। इससे राजा उससे बहुत नाराज़ था। उसने उन दोनों को अपने राज्य से निकलवा दिया। इसके बाद बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह हुआ और दोनों सुख से रहने लगे। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूल पाया था जिसने उसकी सहायता की थी। एक दिन समय निकालकर वह जंगल में उस लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने के बाद एक पेड़ के खोखले भाग में उसने उस लोमड़ी को चुपचाप बैठा हुआ देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत ज़्यादा दुबली हो गई थी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और कहा, आह, कहो राजकुमार, आज इधर कैसे भूल पड़े। राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने आया हूँ। चलो मेरे बाग में आराम से रहना, वहाँ तुम्हें किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की तकलीफ़ होती होगी, जंगली जानवरों और शिकारियों का डर भी बना होता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं ठीक हूँ, और भला अब तुम मेरे दुख से क्या लेना। तुम्हारा काम निकल गया, अब तुम सुख से अपने राज में रहो। राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली, अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी में मेरा लाभ होगा। असल में जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मुझे उसके जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है।
असल में वो राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो इस जादू से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर अपने देश लौट सकूंगा। राजकुमार को ये बात बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फौरन अपने धनुष में तीर चढ़ाया और लोमड़ी की ओर छोड़ दिया। तीर के लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले। इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट गए। वहाँ राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। तो इसी के साथ ये कहानी का दी एंड होता है। अगर दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और रेड बटन को ज़रूर दबाइए। मैं अगली बार फिर एक मज़ेदार और अच्छी कहानी के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तो बाय बाय गाइस।